महाराज जी, कुछ लोग साधु संतों को और धर्म को गलत बोलते हैं, तो महाराज जी ऐसे में बुरा लगता है तो उनको जवाब देना चाहिए या क्या करना चाहिए? कान में अंगुली डाल के चल देना चाहिए। जवाब देने से कोई फल नहीं मिलेगा, वो सुधरने वाले नहीं है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही बचन विचारे, जिनकर कहा सुनी नहीं काना। संत शंभु श्री पद अपवादा, कहीं सुनी तहाँ असमर ज्यादा। काटी जीव तास जो बसाई, श्रवण मुनि नत चले पराई। कोई भगवान शंकर की, भगवान हरि की, संत की, गुरु की निंदा कर रहा हो तो ताकत हो तो उसकी जबान बंद कर देनी चाहिए, नहीं तो कान में अंगुली डालकर वहां से चल देना चाहिए। तो मुझे लगता है लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है कान में अंगुली डालकर चल देना। हम मानते हैं इस बात को कि ये वेश ऐसा है कि इस वेश में जो नहीं आचरण कर पाते हैं वो लोग भी छुपे हुए हैं। मतलब अधर्माचरण से युक्त होकर इस धर्म रूपी वेश का आश्रय लेकर वो अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं, मानते हैं। पर अगर नकली नोट होता है तो असली नोट भी होता है। ऐसा नहीं है कि नकली नोट बिना असली के बन जाए, असली की ही नकल होती है। तो अगर नकल है तो कोई आज आपके पास सब कुछ है लेकिन आप प्रसन्न नहीं है, आप खुश नहीं है, आप आनंदित नहीं है। क्यों? आप विचार कीजिए ना। कई ऐसे लोग आपको दिखा दे जो आपके पास है, उसके लिए वो तरसते हैं जो आपके पास है। अब जिनके पैर नहीं है, आप सोचो उनका जीवन क्या है। तुम्हारे पास पैर है, तुम्हारे पास आंख है, आप देख सकते हो, कान से सुन सकते हो, जबान से बोल सकते हो। भगवान ने आपको सर्वांग पुष्ट बनाया है, खाने को दिया है, आपको मांगना नहीं पड़ता, आप कमा रहे हैं। फिर भी आप असंतुष्ट क्यों हैं? आप खुश क्यों नहीं हैं? आप प्रसन्न क्यों नहीं? क्योंकि आपके अंदर जो नेगेटिव पॉइंट है वो नष्ट नहीं हुआ। नकारात्मक सोच वो जो फेंकता रहता है मन, उसी से हम परेशान रहते हैं। कल ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, अरे ऐसा होगा तो भगवान है ना। बिल्कुल चिंता न करो, हम मिले न मिले, बोले न बोले, हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं। यदि तुम्हें प्यार पर विश्वास है तो हम आप सबको प्यार करते हैं, हृदय से प्यार करते हैं और सबको चाहते हैं कि श्री जी की कृपा प्राप्त हो और सब श्री जी के चरणों तक पहुंचे। क्योंकि जैसे भी हम कामी क्रोधी लोभी हैं, घसीटा तो आपने ही है। जितना आप हमें घसीट रहे उतना ही मैं आपकी तरफ घसीट रहा हूँ, जितना आप छोड़ रहे उतने संसार की तरफ जा रहा हूँ। अगर आप पूरा घसीट ले तो पूरा आपकी तरफ आ जाऊं। मैं तो ऐसे हाथ उठाए बैठा हूँ, आप घसीटो ना मुझे। आपकी घसीटने की सामर्थ्य अनंत सामर्थ्य है, तो आप अपनी सामर्थ्य से मुझे अपनी तरफ बुला लो। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपकी तरफ आ सकूं। तो अंतिम बात यही, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। मैं मिलूं ना मिलूं, बोलूं ना बोलूं, आऊं ना आऊं, न ये चिंता करने की कैसे कैसे हमारा उत्थान होगा। बिना बोले तुम्हारे अगर कोई आदमी देनदारी छोड़कर दुनिया से विदा हो जाता है, उसके वारिस लड़के ने अपने पिताजी की कर्जा चुका दिया, तो इस परिस्थिति में उस जाने वाले जीव को ऋण कर्ज से मुक्ति मिल जाती है? हाँ, मिल जाती है। इसीलिए तो संतान की आकांक्षा की जाती है और संतान के ऊपर मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, ये सब इसीलिए होते हैं। या तो भगवत प्राप्ति कर ले तो सब ऋणों से मुक्त हो गया, नहीं तो यदि संतान है तो आपको भगवत प्राप्ति भी करा सकती है। मान लो आपने भगवत प्राप्ति नहीं की, आप पधार गए और आपका पुत्र महान तपस्वी भजनानंदी, तो अपने भजन के प्रभाव से वो अपने 21 पीढ़ियों को तार देता है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लोग तीर्थ स्थान पर तीर्थ याटन करते हैं, जबकि भगवान सभी जगह है, कन कन में है, तो धार्मिक स्थलों पर जाना चाहिए या नहीं महाराज जी? मेहंदी में लालिमा होती है ना, पर मेहंदी के पूरे पेड़ को चीर डालो, कहीं लालिमा दिखा दो तो तुम्हें समझे नहीं ना। उसकी एक प्रक्रिया है ना। उसके पत्ते तोड़िए, उसको बांटिए, बांट के लगाइए, आधा घंटा लगा रहने दीजिए, फिर धो दीजिए। दूध में घी है, पूड़ी पका सकते हो, लेकिन घी है उसी में। उसकी एक प्रक्रिया है, उसको दही बनाओ, मंथन करो, मक्खन निकालो, फिर उसको तप्त करो, तब वो घी बन जाएगा। समझ रहे ना? ऐसे परमात्मा सर्वत्र है। चीर फाड़ डालो किसी को कहीं भी अगर मिल जाए तो बताओ। उसकी प्रक्रिया है साधना के लिए हमें पवित्रता चाहिए। तो हम भगवान के परम पवित्र दिव्य स्थानों में जाते हैं, हरिद्वार, काशी, इनमें हमें पवित्रता मिलती है। जब हमारा हृदय पवित्र होता है तो हमारे अच्छे भाव होते हैं। अच्छे 84 लाख योनियों से छूटने का एक सिद्ध उपाय, अगर श्रीमद् चतुरासी जी का एक बार पूरा गायन कर लिया जाए तो कभी 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। ये आचार्य महापुरुषों के वचन है और भगवान अपने वचन भले टार दें पर अपने भक्तों के, प्रेमियों के, महापुरुषों के वचन नहीं टालते। भगवान का एक श्लोक, हम रहे ना रहे, आए ना आए, मिले ना मिले, तुम्हारा मंगल होगा। तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारे दिमाग में बैठे रहेंगे, तुम्हारा भरण पोषण इष्ट के द्वारा होगा। हमारी गांठ बांध लो,
तुम्हारा भरण पोषण इष्ट के द्वारा होगा, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं। और जब लगे कि इस व्यक्ति के द्वारा हो रहा है तो छोड़ देना। इष्ट के द्वारा भरण पोषण हो रहा है, इष्ट ही सबको संभालेगा। इष्ट हम में बहुत कमियां हैं, हम में बहुत गलतियां हैं, उनको श्री जी ही क्षमा करके सुधार करके अपने आप में लाएंगे। हमारी सामर्थ्य नहीं श्री जी तक पहुंचने की, पूरा जीवन हो गया उन्हीं के चरणों के आश्रित। अब वो जैसे चाहें तैसे चलावें, उन्हीं का बल लेकर के हम आप लोगों से बात करते हैं। हमारे में क्या बल है? आप निर्भय, निश्चिंत, निशोक, खूब भजन परायण रहो। हमारा जब मन होगा तो हम बोल देंगे, नहीं हम मौन चुपचाप शांत एकांतवास कर रहे हैं। और वो एकांत आप चाहे जितना कष्ट हो, यदि भगवान का नाम जप किया जाता है तो उस कष्ट में भी एक आनंद रहता है। भगवान से जुड़ने में न रुपए की जरूरत है, न किसी के सहयोग की जरूरत है। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, केवल नाम जप करते हुए अंदर से भगवान के आश्रित हो जाओ और जो कर्म कर रहे हो वो भगवान को समर्पित करो। फिर आप देख लो आपका जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा।